शालोम शालोम शालोम। आप सबको हमारा प्रेम भरा जय मसीह की कबूल हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबके जीवन में हमें प्रदान करी है। हर एक नया दिन हमारे जीवन में एक आशीष को लेकर आता है, एक और मौका जो परमेश्वर ने अपने दास दासियों को दिया है। प्रियो, आज मेरा विश्वास है जैसे हम इस सभा में एकत्रित होते हैं, इस सभा में हम जुड़ते हैं, परमेश्वर ने हम सबके लिए कुछ खास रख छोड़ा है। आइए उसको हम प्राप्त करें। इससे पहले कि हम इस सभा में प्रवेश करें, आइए प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर की हुजूरी में अपने आप को रखेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरी कृपा के लिए। हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू एक महान परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी परवाह करने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमें प्रेम से सीने से लगाने वाला परमेश्वर यहोवा है। जब सब हमें धिक्कार दें, जब सब हमें नकार दें, तब तेरी बाहें हमारे लिए खुली रहती हैं कि हम उसमें आके शरण पा सके और पवित्र बन सके और तुझे प्रसन्न कर सके। स्वामी, हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए। आज की सुबह हमसे बोला, बातचीत कर, हमारी आराधना तुझे स्वीकार हो, हमारे पापों की क्षमा की जाए। यीशु का लहू हमारे सारे अधर्म से हमें क्षमा करे और तू पिता हमारे जीवन के द्वारा आनंदित हो, ऐसी हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं। हमारा भेंट चढ़ाना, हमारी आराधना, तेरे वचन को सुनना, हर कार्य तुझे पिता परमेश्वर महिमा देने वाला हर कार्य होने पाए। हम तेरे नाम की स्तुति करते, तेरे नाम को महिमा देते हैं। यीशु के नाम से मांगते दुआ से सुनो, कबूल को पिता, आमेन आमेन। प्रियो, आइए मिलकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। वो भला परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। गीत बड़ा पुराना है लेकिन जोश पुराना नहीं है। हालेलुया। पूरे जोश के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर के नाम की आराधना करेंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे। वो भला परमेश्वर है, तेरे नाम की स्तुति हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। तू भला परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर यहोवा तू है, सामर्थी परमेश्वर यहोवा तू है। ओ जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार। सृजनहार, पालनहार, तारणहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार। सृजनहार, पालनहार, तारणहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, जय जग रंजन, जय दुख भंजन, जय जग रंजन, जय दुख भंजन, जय जयकार। सृजनहार, पालनहार, तारणहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। नर्तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण की जो छुटकारा। नर्तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण की जो छुटकारा। जय जगदाता, जय सुखदाता, जय जगदाता, जय सुखदाता, जय जयकार। सृजनहार, पालनहार, तारणहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार। सृजनहार, पाल
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरे नाम की जय जयकार हो यीशु राजा, तेरे नाम की स्तुति हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम की आराधना हो। आज हम तेरे नाम की जय जयकार करने को इस तौर से एकत्रित हुए। हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे बीच में ऊंचा किया गया परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं, तेरे नाम की हम आराधना करते हैं। तू भला परमेश्वर है स्वामी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं, क्योंकि तू उसके योग्य परमेश्वर है। तू महान है पिता परमेश्वर, तेरे जैसा और कोई नहीं है राजा, क्योंकि तुझ जैसा प्रेम इस संसार में हमें कोई दे नहीं सकता। तेरा प्रेम अपार है, तेरा प्रेम महान है। तेरी स्तुति हम करते हैं यीशु राजा, तेरे नाम की हम आराधना करते हैं। तू भला परमेश्वर है। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शड्डाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शड्डाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। हमारे जीवन को रचने वाला परमेश्वर, नाम लेकर हमें पुकारने वाला, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना। ओ, मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए चला था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए चला था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शड्डाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शड्डाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशु। आखिरी बार एल शड्डाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ यीशुआ। एल शड्डाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर प्रभु, आपके चरणों में आते हैं प्रभु, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु, अपने आप को नम्र और दीन बनाते हुए पिता आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, आपकी आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में बरसाई हैं पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं इस समय कि पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम से पिता परमेश्वर हर एक जन, हर एक प्रभु आपका बच्चा धन्य होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जितने भी लोग प्रभु इस समय आपको नहीं जानते हैं पिता परमेश्वर, वो आपको जानने वाले, पहचानने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। आपका प्रेम उन पर प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। आप उन लोगों को प्रभु, इस कलीसिया को
एक आशीष के रूप में सौंप दें पिता परमेश्वर। इस कलीसिया में प्रभु हम लोग जब आपके सुसमाचार का प्रचार करते हैं पिता, तो बहुत सी आत्माएं प्रभु आपके द्वारा बचाई जाने पाए प्रभु। आपका प्रेम, आपका दया, आपकी अनुग्रह प्रभु उन सब पर होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी आत्मा के पवित्र अभिषेक में भर कर प्रभु हर एक जन पिता परमेश्वर आपके नाम को और ऊंचा उठाने वाला होने पाए पिता परमेश्वर। आपके नाम का बीज प्रभु जहाँ भी बोया जाता है पिता, वो आपके नाम से कई गुना फल लाने वाला हो पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जहाँ भी आपका वचन बोया जाता है पिता, वो कभी खाली नहीं जाता पिता। होने दे पिता के हर एक के जन प्रभु, उनके दिल, उनके मन आपके लिए खुलने पाए प्रभु। वो आपको देखने पहचानने वाले होने पाए, आपको अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रभु, आपका नाम अनोखा है प्रभु, सर्व सामर्थी है पिता। आपके नाम के समान कोई और नाम नहीं है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये नाम प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु रोशनी को लेकर आने वाला होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस कलीसिया के हर एक सदस्यों के लिए प्रभु, जो भी लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, उन सब पर आपके पवित्र लहू का बाड़ा बांधते हैं पिता परमेश्वर। हर एक जन प्रभु आपके सामर्थी हाथ के द्वारा छुआ जाए प्रभु। हर एक को आपके पंखों के नीचे लेकर आते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें छुएं और आशीष दें प्रभु, उन्हें चंगाई दें प्रभु पूरी रीति से प्रभु। हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट की शक्तियां नाश हो जाए पाए प्रभु। हम घोषणा करते हैं प्रभु आपकी चंगाई की हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर। प्रभु पिता, हम प्रार्थना करते हैं और हर एक प्रभु आपके बच्चे को आपके सम्मुख लेकर आते हैं, आपके सिंहासन के सम्मुख प्रभु। हम सब एक मन एक आत्मा में झुक कर प्रभु आपको प्रणाम करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो कुछ भी समस्याएं प्रभु जीवनों में है पिता परमेश्वर, आप हर एक समस्याओं को सहने की शक्ति दें पिता। प्रभु हम जानते हैं कि आपका नाम जहाँ पर भी होता है प्रभु, आपकी सामर्थ्य वहाँ प्रकट होती है पिता। होने दे पिता कि हम हर एक तूफानों को चीर कर प्रभु आपके नाम से आगे बढ़ने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारी चारों ओर कैसे भी तूफान क्यों ना हो प्रभु, पर हम हमारे मनों में केवल तेरे नाम की शांति बनी रहे पिता परमेश्वर। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि जब हम तुझ पर भरोसा करते हैं, तू हमें कभी लज्जित नहीं होने देता पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके उस पवित्र सामर्थी नाम के लिए प्रभु। हमारे साथ साथ जो चलता है प्रभु, हमारे हर एक कदम पर हमारी अगुवाई करता है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमें हर समय सही मार्ग पर चलाते हैं पिता परमेश्वर। हमारे पैरों को प्रभु आप सही राह की ओर लेकर जाते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय में कि जो कोई भी लोग प्रभु किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं इस समय में प्रभु, हर एक के जन के जीवन में प्रभु आप आशीष बरसाएं प्रभु। प्रभु आप वो परमेश्वर हैं प्रभु जिसने 2 मछली और 5 रोटी से हजारों की भीड़ को खिलाया था प्रभु। प्रभु होने दें कि आपकी ये आशीष हर एक जन के जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आपके स्वर्गीय भंडारों को खोलकर हर एक के घर के खत्ते भंडारों को भर दें पिता परमेश्वर। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि जब हम आप में खाते और पीते हैं प्रभु, तब हम बल पाते हैं और हम कभी थकते नहीं प्रभु, हम कभी भूखे और प्यासे नहीं रहते प्रभु। आप हमें तृप्त करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपके वचन पर भरोसा करते हैं प्रभु, और आपके पीछे पीछे चलने की सामर्थ्य को आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर कि हर एक जन को प्रभु जो भी इस समय हमारे साथ जुड़ा है प्रभु, उसको छुएं प्रभु, उससे बात करें, उसके मनों को खोलें प्रभु, उनके जीवन के हर एक बंधनों को तोड़कर उन्हें आजाद कर दें पिता परमेश्वर। आपके वचन के जैसा कोई और वचन नहीं प्रभु, आपके नाम के जैसा कोई और नाम नहीं प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब हम पर उतरता है प्रभु, तो हम हर एक बुराइयों पर विजय पाते हैं प्रभु, हर एक बेड़ियों को तोड़कर विजय पाते हैं पिता परमेश्वर। हर एक बंधन से मुक्त होकर आज़ादी की घोषणा कर पाते हैं पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु, दया करें हर एक जन पर प्रभु, हर एक जन को इस समय छूकर उससे बातचीत करें प्रभु। जो आप हमसे कहना चाहते हैं हमसे कहें पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके बताए मार्ग पर चलते रहें प्रभु, सीधे सीधे चलने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु इस संसार हमें कुछ नहीं दे सकता प्रभु, पर आप हमें बहुत आयत की आशीषों से भरने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, और जो हम आपसे पाते हैं प्रभु वो संसार हमें नहीं दे सकता। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ओ खुदावन हमें छू ले, हमें छू ले, अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, अपने अभिषेक से भर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, हर एक बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में,
आमीन आमीन। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस GCLC परिवार में। मैं उन सभी श्रोताओं का भी स्वागत करता हूँ जो हमसे नए जुड़े हैं, और मुझे आशा है कि आप सभी परमेश्वर के गीतों के द्वारा, उनके वचनों के द्वारा आशीष पाते हैं। मैं आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट्स लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 40 दिनों की उपवास प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप उस प्रार्थना सभा में जुड़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे पासबान का फ़ोन नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप प्रार्थना सभाओं में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करें, क्योंकि ये प्रार्थना सभा बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर के वचन को, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम पुनरुत्थान और आने वाले समय में परमेश्वर को, उसके वचन को बांट सकते हैं। ये प्रार्थना सभा सोमवार से शनिवार लगातार 40 दिन तक होंगी। सुबह की प्रार्थना सभा 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक, दोपहर की प्रार्थना सभा 1 बजे से लेके 2 बजे तक, और शाम की प्रार्थना सभा शाम को 7 बजे से लेके 8 बजे तक होगी। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए मेरे प्रभु जी जो हमसे नए जुड़े हैं मेरे प्रभु। खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु, आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा खुदावंद परमेश्वर उनके हृदय को बदलें। खुदावंद उन्हें बुद्धि दें परमपिता परमेश्वर की, आपके वचनों को समझकर मेरे प्रभु जी वो आप में बढ़ें। खुदावंद आप उन्हें एक नया रास्ता दिखाएं। खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु दया कर परमपिता परमेश्वर कि आने वाले समय में प्रभु जी हमारी कलीसिया निरंतर आगे बढ़े। परमपिता परमेश्वर आपके खोजी आपसे जुड़ने पाए। परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु दया कर परमपिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस। ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप अपनी कृपा और दया के द्वारा प्रभु जी हमारी कलीसिया को बढ़ाएं। परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु, अपनी दया और करुणा इस कलीसिया पर बनाए रख। परमपिता परमेश्वर सारी जरूरतों को खुदावंद परमेश्वर, अपनी कलीसिया की सारी जरूरतों को खुदावंद परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं। परमपिता मेरे प्रभु जी, आने वाले समय में परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी ये कलीसिया चमकने पाए। प्रभु पूरे उत्तरी भारत में परमपिता परमेश्वर ये कलीसिया चमकने पाए। परमपिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस, खुदावंद परमेश्वर हम अपने पासबानों के लिए प्रार्थना करते हैं। GCLC परिवार के हर एक भाई बहन, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर कि आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु जी उनका मार्गदर्शन करें। परमपिता अपनी दया और कृपा से बनाए रखें। परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु दया करना। परमपिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मेरे प्रभु प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए खुदावंद परमेश्वर जो बीमारी से पीड़ित हैं। परमपिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस, आने वाले समय में मेरे प्रभु जी जो भी पीड़ा उनके अंदर है प्रभु, वो नाशत यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए। परमपिता परमेश्वर सारी जरूरतों को आपके सम्मुख रखते हैं। परमपिता परमेश्वर, और ये विनती यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन। उपकार की भेंटे अपनी, उपकार की भेंटे अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटे अपनी, उपकार की भेंटे अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है, जिसका उसको देना है। भंडारी हम प्रभु के जग में, भंडारी
जग में दशवांश भी लाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटे अपनी, उपकार की भेंटे अपनी प्रभु को चढ़ाना है, यीशु को चढ़ाना है। कृष्ण प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, कृष्ण प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, हमको प्रेम दिखाना है, हमको प्रेम दिखाना है। हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, निज भेंटे भी लाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटे अपनी, उपकार की भेंटे अपनी प्रभु को चढ़ाना है, यीशु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। I greet all of you in the name of the Lord Jesus. मैं आप सबका स्वागत यीशु मसीह के नाम से करता हूं। I am very happy that I have the opportunity to preach in the Hindi service today. मैं बहुत खुश हूं कि आज हिंदी की सभा में मैं परमेश्वर के वचन को आप तक ला सकता हूं। We have been richly blessed by the worship led by Pastor Abraham. हम परमेश्वर की आराधना के द्वारा आशीषित हुए हैं जो कि पास्टर इब्राहिम ने अगुवाई की। On behalf of the church, I express our thanks and our appreciation to the work that Pastor Abraham does very faithfully week after week. कलीसिया के तौर पे और एक पासबान होने के नाते मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि पास्टर जी ने ये मौका मुझे दिया ताकि मैं सेवा में रह पाऊं। He is a humble servant of God. परमेश्वर का धन्यवाद उस बात के लिए। God bless him. प्रभु की आशीष हो। This morning for our meditation, let's turn to the book of Hebrews chapter 3. इस समय हमारे ध्यान के लिए हम लोग इब्रानियों की किताब उसके 3 अध्याय की ओर जाएंगे। The first 6 verses. पहले 6 आयतें। Therefore, holy brothers who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus. I am reading from NIV. NIV uses this term, fix your thoughts on Jesus. But if you have a King James version, New King James or ESV, whatever other translation, it says, consider Jesus Christ, the apostle and high priest of our faith. He was faithful to the one who appointed him, just as Moses was faithful in all God's house. Jesus has been found worthy of great honor than Moses, just as the builder of a house has greater honor than the house itself. For every house is built by someone, but God is the builder of everything. Moses was faithful as a servant in all God's house, testifying to what would be said in the future. But Christ is faithful as a son over God's house, and we are his house if we hold on to our courage and the hope of which we boast. पास्टर जी ने 2 अलग अलग भाषांतर पढ़े हैं, हम उसको हिंदी में पढ़ेंगे। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, और मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया है वह परमेश्वर ही है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से खड़े रहें। Amen. परमेश्वर की स्तुति हो। This morning, I would like to share a few thoughts from this passage of Scripture concerning the heavenly calling
with which we are called to serve Jesus. आज की सुबह मैं इस वचन को आपके सामने पेश करना चाहूंगा जो बुलाहट हमें परमेश्वर की ओर से मिली है, जो कि एक स्वर्गीय बुलाहट है और उसके हम भागीदारी हैं। We are called holy brothers. हम पवित्र भाई कहकर बुलाए जाते हैं। If we are called holy brothers, all the women in the church who belong to Jesus, they are known as holy sisters. और अगर हम सब लोग पवित्र भाई कहलाए जाते हैं तो कलीसिया में आने वाली पाई जाने वाली सारी बहनें पवित्र बहनें कहलाई जाएंगी। And please understand the calling that we have. और जो बुलाहट हमें दी गई है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। It is a higher calling. ये एक बहुत उच्च बुलाहट It है। is a heavenly calling ये एक स्वर्गीय बुलाहट है because Jesus is there. क्योंकि यीशु मसीह वहां पे है। And the writer of Hebrews calls Jesus our high priest and he is our apostle. और जो इब्रानियों को लिखने वाला लेखक है वो प्रभु यीशु मसीह को एक प्रेरित और एक महायाजक के तौर पे उसको संबोधित करता है। He is called the apostle because he was sent by God the Father into this world. वो प्रेरित इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि परमेश्वर यहोवा के द्वारा वो इस संसार में भेजा गया। The meaning of the word apostle is a sent one. और अपोस्टल यानी कि प्रेरित का मतलब ये जो भेजा गया हो। So Jesus was sent into this world. और इसलिए यीशु मसीह संसार में भेजे गए। For a moment, look with me to chapter 2, verse 17. एक बार मेरे साथ देखिएगा दूसरा अध्याय और उसका 17वां वचन। There it says, therefore he had to be made like his brothers in every respect, so that he might become a merciful and faithful high priest in the service of God to make propitiation for the sins of the people. इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने। It talks about the human nature of Jesus Christ here, यहाँ पे वो प्रभु यीशु मसीह के एक मनुष्य के चरित्र या स्वभाव को दर्शाया जाते हैं। because it says he was made to be like his brothers. क्योंकि वो एक भाई के समान कहलाया गया। Hallelujah. हालेलुया। That he might become a merciful and faithful high priest. कि वो एक बहुत दयावंत और कृपालु एक महायाजक बन पाए। In chapter 4, चौथे अध्याय में how the writer describes Jesus Christ our high priest. लेखक किस प्रकार से यीशु मसीह को हमारा महायाजक के तौर पे दर्शाता है। There he says, वहां पे वो कहता है he was tempted like us, वो हमारी तरह परखा गया, yet with no sin. फिर भी उसमें कोई पाप नहीं पाया गया। Hallelujah. हालेलुया। It says, since then we have a great high priest लिखा है उस समय से हमारे पास एक महायाजक है who has passed through the heavens, Jesus the Son of God. जो स्वर्ग में से उतरा और उसका नाम यीशु मसीह है। Let us hold fast to our confession. आइए हम अपने अंगीकार को लगातार पकड़े रहें। We do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा साथ ना दे, but one who is in every respect has been tempted as we are, yet without sin. लेकिन उसी प्रकार से जैसे हम अपने पापों के द्वारा परखे जाते हैं उसी प्रकार से वो भी परखा गया और उसमें एक भी पाप नहीं पाया गया। Jesus, the greatest high priest to live here Yes. on this earth. यीशु मसीह सर्वप्रथम वो महायाजक है जो इस संसार में उसने जीवन जिया। In the Old Testament, पुराने नियम में we find Aaron to be the first high priest for the nation of Israel. हम पाते हैं इजराइल के राष्ट्र के लिए हारून को एक सबसे पहला महायाजक के तौर पे घोषित किया जाता When है। you look at his life, जब आप उसके जीवन पर गौर करते हैं, when he was under pressure, जब वो एक बहुत बड़े दबाव के अधीन था, when the people pressed him, जब लोगों ने उसको तनाव में डाला, they said to him, we don't know what happened to Moses. लोगों ने कहा कि हमें पता नहीं कि मूसा का क्या हो गया है, Because Moses had gone up the mountain for 40 days and 40 nights. क्योंकि मूसा तो उस पहाड़ पर चला गया 40 दिन और 40 रात के लिए। And during that time, they came and literally pressurized Aaron, the high priest. और वे आए और हारून पर उन्होंने दबाव डाला, You make gods for us so that we can move on from here. हारून तू हमारे लिए देवता बना ताकि हम यहाँ से आगे को प्रस्थान करें। He was a weak high priest. वो एक बड़ा कमजोर महायाजक था। He not only made mistake for himself, उसने सिर्फ अपने खुद के लिए गलती नहीं करी, he made the children of Israel make mistakes. उसने इजरायलियों के लिए भी बहुत बड़ी गलती करी He made them to sin. और उसके कारण उन्होंने भी पाप किया। When they pressurized him, he should have spoken to them. जब लोगों ने उस पर दबाव डाला तब हारून को कहना चाहिए था,
But he did not do it. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। But here in Jesus, लेकिन यीशु मसीह में in chapter 4, चौथे अध्याय में उसके verse 15 says, उसके 15वें वचन में लिखा है, we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who is in every respect has been tempted as we are, yet without sin. क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। Hallelujah. Hallelujah. Even as a human being. मनुष्य होने के नाते भी, Because he took the nature of a human being. क्योंकि उसने मनुष्य का स्वरूप धारण कर It लिया। says he was without sin. क्या लिखा गया है कि उसमें पाप नहीं पाया गया। Hallelujah. हालेलुया। So this morning, और आज की सुबह as we consider Jesus, जब हम यीशु को पाते हैं, we want to consider his life the way he lived here on this earth. जिस प्रकार से उसने अपने जीवन को इस संसार में निर्वाह किया, हमें उस पर गौर फरमाना है। We want to consider his ministry. हमें उसकी सेवकाई पर गौर फरमाना है। Already in this verse it says about his ministry. पहले से ही इस वचन में उसकी सेवकाई के बारे में बखान किया He गया was है। an apostle, he was a high priest. वो एक प्रेरित था, वो एक महायाजक था, He was a merciful high priest. वो एक दयावंत महायाजक He था, was a wonderful apostle. एक वो अद्भुत प्रेरित था। In chapter 4 verse 15, और चौथे अध्याय के 15वें वचन में we find the kind of life that he lived. हम पाते हैं कि इस प्रकार का जीवन उसने निर्वाह किया। It was a sinless life. वो एक निष्पाप It जीवन was था, a pure life. वो एक निष्कलंक जीवन It was a था, holy life that pleased God the Father. वो एक पवित्र जीवन था जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। We want to consider his ministry. हम उसकी सेवकाई पर गौर He was फरमाएं। a high priest, वो एक महायाजक था came down to become our savior. जो इस संसार में आया ताकि हमारा उद्धारकर्ता बने। Mark chapter 10 verse 45 says this way. मरकुस की किताब इस प्रकार से कहती है, He did not come to be ministered unto, rather to minister, hallelujah, and to give his life as a ransom for many. उस संसार में प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया ताकि उसकी सेवा टहल की जाए, लेकिन इसलिए वो इस संसार में आया ताकि वो खुद सेवा करे और बहुतों के प्राणों की छुटकारे का कारण बने। When we consider his ministry of preaching and teaching, जब हम प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के उपदेश को और प्रचार की सेवकाई पर गौर फरमाते हैं, in the Gospel of Luke chapter 4 verse 32, और लूका रचित सुसमाचार उसके चौथे अध्याय के 32वें वचन में this is what people said. इस प्रकार से लोगों ने कहा, He speaks with authority. उसने अधिकार के साथ बोला। Hallelujah. हालेलुया। The word of God was spoken with authority by Jesus. परमेश्वर का वचन एक अधिकार के साथ प्रभु यीशु के द्वारा बोला गया, Because of the anointing that rested upon Jesus Christ. क्योंकि जो अभिषेक यीशु मसीह के ऊपर उतरता था। Not only that, सिर्फ यही बात in नहीं, the same chapter verse 22, उसी अध्याय में हम पाते हैं 22वें वचन में we find Jesus spoke with the grace of God. हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह के साथ, जो कि परमेश्वर का अनुग्रह है, उसके साथ बोलियां बोली। The very words that he had was authority, जो उसके वचन थे वो अधिकार के थे, but then the words were full of God's grace. उसके बाद फिर उसके जो वचन थे वो परमेश्वर की अनुग्रह से परिपूर्ण थे। Hallelujah. हालेलुया। There are so many things we can consider about the life of Jesus. यीशु मसीह की बात को लेकर बहुत सारी बातों को हम समझ सकते हैं, But in verses 2 to 6, लेकिन 2 से लेकर 6वें वचन तक there are few things I would like for us to consider this morning. कुछ बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। Number 2, verse 2, और जो दूसरा वचन है, we find he was found faithful. हम पाते हैं कि वो विश्वास योग्य माना गया। The faithfulness of our God, हमारे परमेश्वर की विश्वास योग्यता, the faithfulness of our Lord Jesus Christ हमारे प्रभु यीशु की विश्वास योग्यता जो है, to his Father who sent him. जिस पिता ने उसको भेजा उसकी और उसकी विश्वास योग्यता It थी। says he was faithful to him, that is the Father, who appointed him, just as Moses also was faithful in all God's house. और इस प्रकार से लिखा है कि वो अपने पूरे नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के घर में था। In the Old Testament, when we look at the life of Moses, पुराने नियम में जब हम मूसा के जीवन पर गौर फरमाते हैं, we find his life also was a faithful life to God. हम पाते हैं कि उसका जीवन भी परमेश्वर की ओर बड़ा ही विश्वास योग्य जीवन था। But he also did make mistakes. लेकिन उसने भी गलतियां करी। He struck the rock twice when God told him to speak to the rock. जब परमेश्वर ने उससे कहा कि उस चट्टान से बातचीत कर, तब उसने चट्टान को मारा 2 बार। Immediately God told him अचानक से परमेश्वर ने उससे कहा that he would not make it to the
promised land. कि वो मूसा उस वायदे की भूमि तक नहीं जा पाएगा। But yet the scripture says he was a faithful servant of God. लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर का दास था। That is what we need to understand. इसी बात को हमें समझना है। He was a faithful servant of God in God's house. वो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर का विश्वास योग्य सेवक था। But in verse 6, लेकिन 6वें वचन में it talks about Jesus. वो यीशु के बारे में कहता है His faithfulness over God's house was because he was the Son of God. परमेश्वर के घर में यीशु मसीह की विश्वास योग्यता इसलिए पाई गई क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। That is the difference between Moses and Jesus. मूसा और यीशु में ये एक अंतर है। Moses was found faithful in the house of God as a servant, मूसा जो है वो परमेश्वर के भवन में एक दास होने के नाते विश्वास योग्य पाया गया। but Jesus was found faithful as a son over the house of God. लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के भवन में पुत्र होने के नाते विश्वास योग्य पाया गया। Hallelujah. Hallelujah. Dear people of God, परमेश्वर के प्रियो, realize इस बात को that सोचिए our calling is a holy कि calling. हमारी बुलाहट एक पवित्र बुलाहट है। Our calling is a heavenly calling. हमारी बुलाहट एक स्वर्गीय बुलाहट है। We are partakers of this heavenly calling. इस स्वर्गीय बुलाहट के हम भागीदारी हैं। So we need to be very careful और इस बात को लेकर हमें बड़ा सावधान to होना है imitate the life of Jesus Christ. कि यीशु का समान हम जीवन जी पाएं। We don't have any greater models other than Jesus. यीशु के अलावा हमारे पास कोई दूसरे लोग नहीं जिनका हम अनुसरण कर पाएं। Only Paul said one time to the Corinthian church, "Follow me as I imitate Jesus Christ." सिर्फ पौलुस ने एक बार करंथियों की कलीसिया से कहा, जैसे मैं परमेश्वर का पीछा करता हूं, तुम भी मेरे साथ वैसे ही काम करो। But I would rather say to us this morning that God is calling us that we might keep Jesus Christ as our model and as our example so that we follow God in all the ways just like Jesus did. लेकिन आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यीशु मसीह को अपना उदाहरण माने, यीशु मसीह को अपना नमूना माने, ताकि हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हम उसके समान क्रियाशील हो पाएं। So number one thing in our Christian walk with God, the number one quality we need is a life of faithfulness. और इसलिए पहली विशेषता जो हमारे जीवन में पाई जानी है वो ये कि हम अपनी बुलाहट में विश्वास योग्य हों। How do we live this life of faithfulness? हम विश्वास योग्यता का जीवन कैसे बिताते हैं? In the book of Psalms, और हम पाते हैं भजन संहिता की किताब में Psalm number 24, मेरे ख्याल से 24वें भजन में this is what David had to say. इस प्रकार से दाऊद को कहना पड़ा। Let's go there for a moment. आइए कुछ समय के लिए उस स्थान पे जाते हैं। Psalm 24, 24वां भजन संहिता verse 3. 3रा वचन, Who shall ascend the hill of the Lord? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? And who shall stand in his holy place? और उसके पवित्र स्थान पर कौन खड़ा हो सकता है? You know, these phrases, who shall ascend the hill of the Lord and who shall stand in his holy place, talk about a life of holiness. और ये पर्वत जो परमेश्वर का है और जो पवित्र स्थान जो परमेश्वर का है, ये पवित्र जीवन को दर्शाता है। Who can do that? कौन कर सकता है ये Verse काम? 4 says, चौथा वचन कहता है जी, He who has clean hands जिसके काम निर्दोष हैं and a pure heart, और जिसका हृदय शुद्ध है, who does not lift up his soul to what is false and does not swear deceitfully, जिसने अपने मन को व्यर्थ की बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई हो, he will receive blessing from the Lord वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा and righteousness from the God of his salvation. और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराया जाएगा। Such is the generation of those who seek him, who seek the face of the God of Jacob. Hallelujah. ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। Hallelujah. हालेलुया। There is another verse I would like for us to consider. एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। 1 Peter chapter 1, दूसरा पहला पत्रस उसका पहला अध्याय verses 13 to 16. और उसके 13वें वचन से लेकर 16वें वचन तक। Therefore, preparing your minds for action इस कारण अपनी बुद्धि को तू काम करने के लिए तैयार कर and being sober-minded, और सचेत का मन रख, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. और उस अनुग्रह को पूरी आशा के साथ थामे रहे जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुझे मिलने वाली है। Here Peter calls us as obedient children. यहाँ पे
पतरस कहता है एक आज्ञाकारी बालकों की तरह। The writer of Hebrews says, holy brothers. और जो इब्रानियों को लिखने वाला कहता है वो कहता है पवित्र भाई। Peter says, obedient children. पतरस कहता है आज्ञाकारी बालक। Do not be conformed to the passions of your former ignorance, अज्ञानता के समान की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बन जाना, but as he who called you is holy, लेकिन जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है you become holy in all your conduct. वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, For it is written, क्योंकि लिखा है you shall be holy, कि तुम पवित्र बनो, for I am holy. क्योंकि मैं पवित्र हूँ। Hallelujah. हालेलुया। The one who has called us holy. जिसने हमें पवित्र बुलाया है, And he says, you also be holy. और उसने कहा कि तुम भी पवित्र बनो। Praise the Lord. Praise the Lord। Dear people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, faithfulness to God means living a righteous, holy life. परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता को दर्शाने का अर्थ है कि हम विश्वास योग्यता और धार्मिकता का जीवन बिताएं। You know, when we first accept Jesus Christ as our Lord and Savior, आप जानते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार we करते are हैं, justified. हमें हमारा न्यायकरण होता है। Before we accepted Him, इससे पहले कि हमने उसको अपना लिया, before He cleansed us of all our sins and unrighteousness with His precious blood, इससे पहले कि हमारे सारे पापों का धुलाव प्रभु यीशु ने अपने लहू के द्वारा कर दिया, we were sinners. हम पापी थे, We lived a sinful life. हमने एक पाप का जीवन बिताया। But when we came to know about His offer of salvation, लेकिन जब हमने उसके उद्धार के देन के बारे में जाना, we heard it, हमने सुना, believed in our heart, अपने हृदय में ग्रहण किया, recognized who we are, हमने जाना कि हम कौन हैं, and then confessed with our mouth अपने मुंह से अंगीकार किया that Jesus is Lord, कि यीशु मसीह प्रभु है, that what He did for us on कि Calvary, जो कुछ उसने कलवरी के क्रूस पर the हमारे blood लिए He किया, shed for us, जो लहू उसने हमारे लिए बहाया, cleanses us from all our sins and unrighteousness. सारे पापों से और अधार्मिकताओं से हमें धो लिया। That is what we call the sinner's prayer. इसी बात को हम कहते हैं पापी की प्रार्थना। And when you have made that prayer और जब आपने ऐसी प्रार्थना कर ली है with all the sincerity of your heart, अपनी पूरी मन की ईमानदारी के साथ, something happens within. कुछ अंदर होता है जी। This morning I was listening to an old video of Reverend R.W. Shambach. और आज की सुबह पास्टर जी बहुत पुरानी वीडियो को सुन रहे थे जो कि R.W. शाम्बाक की थी। He was sharing his testimony. वो अपनी गवाही पेश कर रहे थे He got saved on a street corner. और वे एक सड़क के किनारे उन्होंने उद्धार पाया। He had just come back from after serving World War II. और जब दूसरा वो महायुद्ध हुआ उसके बाद उनको उद्धार मिला। There was a street preacher वहां पे एक सड़क पर प्रचार करने वाला who व्यक्ति preached था like this. जिसने इस प्रकार से प्रचार Oh किया, sinner, हे पापी, listen to the word of God. परमेश्वर के वचन को सुन लो। And then he said, you don't have to sin again. और कहता है कि तुम्हें फिर से पाप करने की जरूरत नहीं है, You don't have to remain as a sinner. तुम्हें फिर से पापी की अवस्था में रहने की आवश्यकता नहीं And है। then he shared the plan of God for every sinner's life. और उसके बाद उसने परमेश्वर के प्रेम के बारे में सारे लोगों को बता दिया। Reverend R.W. Shambach, और उसके बाद वो R.W. शाम्बाक when जो he है, heard those words, जब उन्होंने उन वचनों को सुना, penetrate his soul and spirit. उन वचनों ने उसके हृदय को झंझोड़ा और उनके अंदर भेद किया He गया, said he was convicted of his sins. और वो अपने पापों के कारण कायल हुआ। Right there on the street corner, उसी जगह पे उस सड़क के ऊपर he gave his heart to the Lord. उसने अपने जीवन को परमेश्वर को दे दिया। And this is how he explained his salvation experience. और इस प्रकार से वो अपने उद्धार के अनुभव को He बताते did हैं। not know any theological terms by then. उनको उस समय कुछ शास्त्र का ज्ञान नहीं पता He था। said, I felt like I had taken a good shower inside. उनको लगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह अंदरूनी तौर से नहा लिया है। He said, I felt like I was fresh and I was clean for the first time in my life. उनको लगा उसी समय पहली बार मैं साफ हो चुका हूं, मैंने ताजगी पा ली है। In the theological term, और शास्त्र के शब्दों में we call it justified. हम कहते हैं न्यायकरण। Hallelujah. Hallelujah. We were justified हमारा न्याय हो by गया God the Father परमेश्वर यहोवा के on the द्वारा, basis of the work of Jesus. यीशु मसीह के कार्य के आधार पर। What does justification mean? न्यायकरण का मतलब क्या है जी? It means मतलब है you were a sinner. आप पहले पापी थे, After accepting Christ Jesus, यीशु मसीह को अपनाने के बाद you were justified. आपका न्याय हुआ। That you are no longer a sinner. अब आप पापी ही नहीं रहे, Your sin had been
transferred to Jesus. आपके पाप यीशु की ओर चले गए, Now his righteousness has come in, अब उसकी धार्मिकता आपके अंदर आ गई and you have become a justified child of God. और आप प्रभु यीशु के न्याय पाए हुए बच्चे बन गए। You are justified to call God the Father, Abba Father, through Jesus. अब आप यीशु मसीह के द्वारा उस परमेश्वर पिता को अब्बा पिता कह सकते हैं। And in that moment, the Holy Spirit has come in also. और उस समय पवित्र आत्मा आपके भीतर आ चुकी है। You are justified आपका न्याय हुआ है as a child of God. परमेश्वर की संतान होने के नाते। You know what? आप जानते हैं क्या, Even after that experience, उस अनुभव के बावजूद a lot of us sin. हम में से बहुत लोग पाप We करते fall हैं, into sin. हम पाप में गिर जाते हैं। But you need to understand, लेकिन आपको समझने की just आवश्यकता like है, you are born once, जैसे एक बार आप पैदा हुए हैं, you were conceived in your mother's womb once, एक बार आपने अपनी मम्मी के गर्भ में जन्म लिया then है, you were born in this world. उसके बाद आपने इस संसार में When Jesus जन्म was लिया है। talking about the second birth, Nicodemus asked, how can a man enter into his mother's womb again and be born? और जब प्रभु यीशु मसीह जन्म की बात कर रहे थे, निकोदेमुस इस प्रकार से कहता है, मनुष्य कैसे अपनी मां के गर्भ में जाके फिर से दूसरा जन्म ले ले। Jesus explained this birth. यीशु ने इस जो जन्म को समझाया, He said it is a spirit birth. उसने कहा कि ये आत्मा का जन्म है। Hallelujah. हालेलुया। So once we are born in the spirit, और एक बार जब हमने आत्मा में जन्म ले we लिया, are called as justified. हमें न्याय पाए हुए लोग कहलाए But जाते then हैं। if we sin again, लेकिन फिर से अगर हमने पाप कर are we दिया, going to be justified again? क्या फिर से हमारा न्याय होगा? Justification takes place once. न्यायकरण एक बार ही होता है जी। But after we have been justified, if we fall into sin again, लेकिन न्याय पाने के बाद फिर से अगर हम पाप में गिर गए, and once again the Holy Spirit convicts us of our sin, और फिर से अगर पवित्र आत्मा हमें हमारे पाप को लेकर हमें कायल करता है, कसोटता है, we come to God again हम फिर से परमेश्वर के पास for जाते हैं, forgiveness. प्रभु हमें क्षमा कर। Hallelujah. Hallelujah. We're asking God to forgive us. हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर। 1 John chapter 1. पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय It says very clearly in verse 7. इस प्रकार से वो 7वें वचन में कहता है, But if we walk in the light, पर यदि हम ज्योति में हैं, as he is in the light, जैसे वो ज्योति में है, we have fellowship with one another, हमारी एक दूसरे के साथ सहभागिता है, and the blood of Jesus, his son, purifies us from all sin. और उसके पुत्र यीशु का लहू हमारे हर पापों से शुद्ध करता है। Verse 8. 8वां वचन, If we claim to be without sin, यदि हम कहें कि हम पाप के बिना हैं, we deceive ourselves and the truth is not in us. तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हमारे अंदर सत्य नहीं But है। if we confess our sins, लेकिन अगर हम अपने पापों को मान लें, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में, हमें सब अधर्म और शुद्ध से वो पाप से आजाद करने में धर्मी और विश्वास योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। So when you sin again, और जब आप फिर से पाप करें, you come to God आप प्रभु के पास आएं, and you ask God for आप forgiveness. प्रभु से आप पापों की माफी मांगे, Again, he is willing to forgive you, फिर से वो आपकी क्षमा करने को तैयार रहेगा, but receive you again into the fellowship with God. और फिर से वो आपको एक अपने सहभागिता या संगति में शामिल करेगा। So we see the holy character of Jesus Christ here. और यहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरित्र को देखते हैं। The divine God became human, दिव्य परमेश्वर मनुष्य बन गया, but lived in this world for 33 and a half years संसार में 33.5 वर्ष उसने अपने जीवन को निर्वाह किया, without any sin in his life. एक पाप भी उसके जीवन में पाया नहीं गया। Hallelujah. हालेलुया। The writer of Hebrews says, इब्रानियों का लिखने वाला इस प्रकार से कहता है, consider this Jesus, इस यीशु को your apostle and a high priest. अपना प्रेरित और अपना महायाजक जानो। So dear people of God, इसलिए परमेश्वर के प्रियो, it's not that we can sin over and over again. इसका मतलब ये नहीं कि हम बारंबार पाप ही करते जाएं। If we sin, अगर हम पाप करें, hallelujah, Hallelujah. if we sin, अगर हम पाप करें, then we have a great advocate with the Father in heaven. तो हमारे पास हमारे पापों की छुड़ौती के लिए एक बहुत बड़ा वकील है। Hallelujah. हालेलुया। He is faithful and just to forgive our sins और वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, and keep us in that status as the children of God और परमेश्वर की संतान की नहीं हमें उस सीमा पर वो रखने को तैयार and है, in fellowship with God. और हमें परमेश्वर के साथ सहभागिता में लाने को So the तैयार है। first thing we see about Jesus Christ is और पहली बात जो हम यीशु मसीह के बारे में पाते हैं his वो ये, holy character. उसका पवित्र चाल चलन। His holy character made him a faithful person in all that he did
as a son of God here in this world. पवित्र जो उसका चरित्र है, उसने उसको विश्वास योग्य बनाया हर उस कार्य में जो कि उसने इस धरती पर रहते हुए किया। Hallelujah. हालेलुया। You know, the focus of Hebrews आप जानते हैं इब्रानियों का जो दृष्टिकोण in है, all the 13 chapters, सारे 13 अध्यायों में he advises, or rather he exhorts us to look at Jesus Christ. वो हमें एक प्रकार से समझाता है या हमारे हियाव को प्रदान करता है कि कैसे हम यीशु को देखें। In chapter 2 verse 9, और दूसरे अध्याय के 9वें वचन में लिखा है, this is how the verse says, इस प्रकार से वचन कहता है, we see him हम उसको देखते हैं who for a little while was made lower than the angels, namely Jesus, जो स्वर्गदूतों से कम ठहराया गया और वो यीशु था, crowned with glory and honor because of the suffering of death, so that by the grace of God he might taste death for everyone. मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा का आदर का मुकुट उसे पहनते हुए देखा गया। He calls us to consider Jesus, he calls us to see Jesus. वो हमें प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए बुलाता है, प्रभु यीशु मसीह पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाता है। It says he was made little lower than the angels, लिखा है कि वो स्वर्गदूतों से कम बनाया गया था, namely Jesus. नाम के लिए यीशु है जी। What is the meaning of the word Jesus? यीशु के नाम का अर्थ क्या है? When the angel Gabriel gave that name to Joseph, जब जिब्राइल फरिश्ते ने यूसुफ को ये नाम दिया, he said, you will call his name Jesus, उसने कहा कि तुम उसको यीशु के नाम से बुलाना, meaning मतलब he will take away the sins of man. वो मनुष्य जाति के पापों को उठा लेगा। But the meaning of the word Christ is anointed one. लेकिन मसीहा के नाम का अर्थ है अभिषिक्त व्यक्ति। The anointed one who has taken the form of a human being to take away the sins of others. एक Hallelujah. अभिषिक्त व्यक्ति ने जिसको इस प्रकार से अभिषेक दिया गया है जो कि दूसरों के पापों को उठा ले। When he came into this world, जब वो संसार में he आया, was made little lower उसको एक कम स्थान दिया गया, because he took our form. क्योंकि उसने हमारा स्वरूप धारण कर लिया। But yet, लेकिन फिर भी in his death and resurrection, अपनी मृत्यु में और अपने पुनरुत्थान में God the Father परमेश्वर पिता ने crowned him with glory and honor. उसको महिमा और इज्जत के साथ मुकुट पहनाया। Hallelujah. हालेलुया। And another beautiful thing about this verse is this: और एक और अच्छी बात इस वचन के बारे में ये है, by the grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा he tasted death for everyone. उसने सबके लिए मृत्यु का स्वाद चख लिया। So, dear people of God, इसलिए परमेश्वर के प्रियो, that is why we are not afraid of death. इसलिए हम मौत से डरते नहीं A हैं। child of God does not have to be afraid of death, परमेश्वर के बेटे को मौत से डरने की आवश्यकता नहीं है, because Jesus Christ has tasted death for all. क्योंकि प्रभु यीशु ने हर एक के लिए उस मृत्यु को चख लिया है। Praise the Lord. Praise the Lord। Next verse. अगली आयत, For it was fitting that he for whom and by whom all things exist, in bringing many sons to glory, should make the founder of their salvation perfect through their suffering. क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। Hallelujah. हालेलुया। Next verse says, he who sanctifies, वो लिखा है जो पवित्र करता है, and those who are sanctified all have one source. और जो पवित्र किए जाते हैं सबका मूल एक ही है। What is that source? क्या है वो मूल? In verse 10 we find him to be the founder of our salvation. हम पाते हैं कि उस वचन में वो हमारे उद्धार की बुनियाद है। In NIV it says he is the author of our salvation. NIV के भाषांतर में इस प्रकार से लिखा है कि वो हमारे उद्धार का स्रोत है या उसकी शुरुआत है, And he is perfect. और वो निपुण है। Hallelujah. हालेलुया। How he became perfect? वो निपुण कैसे बना? Through his suffering. अपनी उस पीड़ा के द्वारा। Praise the Lord. Praise the Lord। So we see in these little chapters, और इन अध्यायों में हम देखते हैं he is holy, वो पवित्र है, he is faithful, वो विश्वास योग्य है, and he is the one who is to sanctify us. वो एक ऐसा है जो हमें पवित्र करने वाला है। Jesus is our sanctifier. यीशु मसीह हमारा पवित्र करने वाला परमेश्वर है। That is why the writer of Hebrews says, और इसलिए इब्रानियों को लिखने वाला लेखक कहता है, consider him. उसको देखो। In NIV it says, fix your eyes upon him. NIV के भाषांतर में लिखा है अपनी आंखों को उस पर लगाओ, Fix your thoughts on him. अपने चित्त को उस पर So टिकाओ। that means that also means the same thing. Consider him.
उसी प्रकार का मतलब वो होता है कि उसको उस पर विचार विमर्श करो, Think of him, उसके बारे में सोचो, what he has done for you. उसने आपके लिए क्या क्या किया है। In chapter 12, verses 1 to 2, 12वें वचन में हम पाते हैं उसके पहले और दूसरे वचनों में, there also, वहां पे भी लिखा है, verse 2 says, दूसरा वचन कहता है, let us fix our eyes on Jesus, आओ हम अपनी आंखों को यीशु मसीह की ओर लगाएं, for he is the author and finisher of our faith. क्योंकि वह हमारे विश्वास का शुरुआत है और उसी का वो अंत है। Hallelujah. हालेलुया। In ESV, it says this way. ESV ट्रांसलेशन में इस प्रकार से लिखा It है, says, look to Jesus, यीशु की ओर देखो, the founder and perfecter of our faith. जो हमारे विश्वास की बुनियाद है और उसको निपुण बनाने वाला है। NIV uses the word fix your eyes, NIV इस प्रकार से कहते हैं कि अपनी आंखों को टिकाओ, but the other version, KJV and ESV, says, look to Jesus. और KJV और ESV का भाषांतर कहता है कि यीशु को देखो। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Why? क्यों? He is our Savior, our Sanctifier. वो हमारा उद्धार करता है या हमें शुद्ध करने वाला है। He is our holy high priest. वो हमारा पवित्र महायाजक है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। In chapter 3, verses 7 to 15, और तीसरे अध्याय के 7वें वचन से लेकर 15वें वचन तक we are called to obey Him. हमें आज्ञा मानने के लिए बुलाया है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I'm reading from verse 12. मैं 12वें वचन से पढ़ूंगा। Take care, brothers, एक दूसरे का ध्यान lest रखो there be in any of you an evil कि तुम में से कोई भी बुरा या कि दुष्ट ना हो or unbelieving heart, या अविश्वास का हृदय ना रखे, leading you to fall away from the living God. जो तुम्हें परमेश्वर जो जीवित है उससे दूर भटका ले जाए। Exhort one another every day, एक दूसरे के हियाव को बढ़ाते as रहो, long as it is called today, जब तक कि आज का दिन कहलाया जाता that है, none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. कि ताकि तुम पाप की क्रूरता के कारण ना जाओ। We have come to share in Christ. हम मसीह में सहभागी होने के लिए बुलाए गए हैं। So indeed we hold our original confidence firm to the end. और इसलिए हम अंत तक उस आत्मविश्वास को मसीह में हासिल रखते हैं। So do not harden your hearts as in the days of rebellion, अपने हृदय को विद्रोह के साथ कठोर मत करो, but hear his voice. लेकिन उसकी आवाज सुनो। Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit is still speaking to man. पवित्र आत्मा अब तक मनुष्य से बातचीत कर रही The है। word of God has the power to speak to man. परमेश्वर का सामर्थ अभी भी व्यक्तियों से बोल सकता है। R.W. Shambach, a great evangelist used by God in the last century, R.W. शाम्बाग जो आखिरी शताब्दी में परमेश्वर के द्वारा बहुत आयत के साथ इस्तेमाल किया गया, he said he was doing a secular job. उसने कहा कि वो एक दूसरे संसार की जॉब या कार्य कर रहा था। He didn't have time for God. उसके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं था। But one day he heard the voice. लेकिन उस एक दिन उसने परमेश्वर की आवाज He सुनी। said, the first thing that fell in my ears, उसने कहा पहली बात जो मेरे कानों में आई, oh sinner. हे पापी। He thought to himself, उसने अपने अंदर सोचा, who is calling me a sinner? मुझे पापी कौन बुला रहा है? Who knows about my life? मेरे जीवन के बारे में कौन जानता है? Who knows the condition of my life? मेरे जीवन की अवस्था के बारे में कौन जानता The है? Holy Spirit knows how to arrest us. पवित्र आत्मा जानता है कि हमें कैसे वो घेर ले। The Holy Spirit knows how to stop us on our track. पवित्र आत्मा जानता है कि कैसे हम अपने खुद के रास्तों पे थम जाएं। He was in a hurry to get home after a long day's work. बहुत सारा काम करने के बाद रात को वो घर की ओर जा रहा था। Oh sinner. हे पापी। The next thing, अगली बात, you don't have to sin. तुझे पाप करने की जरूरत नहीं There है। is a God in heaven स्वर्ग में एक परमेश्वर है who loves you. जो तुझसे प्रेम He करता has है। sent his son उसने अपने पुत्र को to भेजा die for our sins. कि वो हमारे पापों के लिए मारा जाए। If you believe in him, अगर तू उस पर विश्वास करता you है can have eternal तो life. तू अनंत काल का जीवन The पाएगा। Holy Spirit was working पवित्र आत्मा काम कर रहा था। through the words that were spoken to him. जो वचन उसके अंदर बोले गए, He got saved like that. उसको उसी प्रकार से उद्धार मिला। He obeyed the voice of God. उसने परमेश्वर के वचन को माना। Jesus was obedient to his Father in everything. यीशु मसीह अपने हर कार्यकलाप में पिता की ओर बड़ा आज्ञाकारी था। And this morning he is expecting us that we obey him, आज की सुबह वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, obey to his word. उसके वचन को माने। Hallelujah. हालेलुया। Hebrews 3:16 to 19. इब्रानियों उसका तीसरा अध्याय 16वें वचन से लेकर 19वें वचन तक This is what the scripture says. इस प्रकार से वचन कहता है, Who were they who heard and rebelled? वे कौन थे जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और उसके विरुद्ध बलवा किया? Were they not all those Moses led out of Egypt? क्या वे मूसा के द्वारा मिस्र से निकाले नहीं गए थे?
And with whom was he angry for 40 years? और जिनसे वह 40 वर्ष तक उनसे क्रोधित रहा, Was it not with those who sinned, whose bodies fell in the desert? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े थे? And to whom did God swear that they would never enter his rest, if not to those who disobeyed? और उनसे किसने शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करना न पाओगे? Verse 19. 19वां वचन। So we see अतः हम देखते that they हैं were not able to enter कि वे उसमें प्रवेश नहीं कर पाए because of their unbelief. क्योंकि उनमें अविश्वास था। Hallelujah. हालेलुया। When we talk about his holy life, जब हम उसके पवित्र जीवन के बारे में देखते हैं, we have to think of his prayer life. हमें उसके प्रार्थना के जीवन को समझना है। You know, prayer was so important in the life of Jesus. प्रभु यीशु के जीवन में प्रार्थना बड़ी आवश्यक थी। Not only did he teach his disciples to pray, उसने सिर्फ अपने चेलों को प्रार्थना करना he नहीं सिखाया, set the example of his own prayer life. उसने अपने खुद के जीवन के द्वारा प्रार्थना को करना सिखाया। The Gospels are full of references. और जो हम पाते हैं सुसमाचार है उसमें हर जगह लिखा हुआ है। We see Jesus Christ getting up early in the morning after a long days of service. हम देखते हैं प्रभु यीशु ने बहुत देर तक सेवकाई करी और सुबह सुबह जल्दी से उठकर Long time of ministry, और पूरे दिन उन्होंने सेवकाई करी, healing the sick, driving out demons, preaching, teaching. लोगों को चंगाई देना, दुष्टात्मा को भगाना, उपदेश देना, शिक्षा देना। Mark 1:35 says, early in the morning, while it was still dark, मरकुस रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 35वें वचन में सुबह सुबह जब अंधेरा he था, went to a lonely place वो एकांत के स्थान पर गया, because he did not want to be disturbed when he went into prayer. क्योंकि जब वो प्रार्थना में जाना चाहता था उसको रुकावट का सामना करने की इच्छा नहीं थी। For him, it was so important. उसके लिए बात बड़ी बहुत जरूरी थी। His fellowship with the master, with his father, should not be interrupted by other things. स्वामी के साथ उसकी जो संगति थी उसमें कोई रुकावट ना आने But पाए। sometimes we get interrupted in our prayer time also. लेकिन बहुत बार हमारे ही प्रार्थना के समय में हम बहुत बार विचलित हो जाते हैं, हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। I thank God for the cell phone. हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं सेल फोन के लिए, But the cell phone can be a real disturbance to us. लेकिन सेल फोन हमारे लिए असली रुकावट बन सकता है। I like the old cell phones, मुझे पुराने सेल फोन अच्छे लगते हैं, you know, where there was not much of indications. जब उसमें ज्यादा नोटिफिकेशन नहीं आते थे। Yeah, notification, that's the right word. नोटिफिकेशन उसमें ज्यादा आते नहीं थे। Something comes, king, 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 it goes. एकदम से टिंग टिंग कुछ होता है, एकदम से चले जाता You know, है। because you are not in tune with God. ये इसलिए होता है क्योंकि आप परमेश्वर के साथ मिले हुए नहीं हैं। These ting, ting, tings ये टिंग 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 want to make you look into your cell phone. Hey, what is this? आपके हृदय को विचलित करता है कि आप अपने फोन को देखिए कि उसमें क्या है। Sometimes I myself do that. कभी कभार मैं खुद ऐसा काम And I करता हूँ। ask God, God forgive me. मैं प्रभु से बोलता प्रभु मुझे क्षमा कर, You know, I put it in silent, मैं उसको शांत करता हूँ, but still the ting ting comes. फिर भी वो टिंग टिंग आता है। Hallelujah. Hallelujah. Forgive us. We both are having a good time preaching the word. माफ कीजिएगा, बहुत अच्छा समय जा रहा है। So you know what happens? आप जानते क्या होता है? We want to see what's happening. हम सोचते हैं कि क्या हो रहा है, Who sent it? किसने भेजा? Some of friends, हमारे मित्र ने भेजा, family members, मित्रजनों ने भेजा, important person. कोई जरूरी व्यक्ति है। We tell God. हम कहते हैं प्रभु, We don't tell him, but we just take it for granted. हम उसको नहीं बता रहे लेकिन हम उसको ऐसे ही देखते हैं। God forgive me. प्रभु मुझे क्षमा कर, This is very important. ये बहुत जरूरी कॉल What है। is this message? क्या मैसेज है ये? And you open that message. और उस संदेश को हम खोलते हैं, Nothing important. वहां पे कुछ जरूरी लिखा Some नहीं है, jokes are there. एक चुटकुले या मजाक की बात है, Some forwards are there. कुछ बातें वहां पे लिखी हुई हैं। Throw your phones away. अपने फोन को अपने से दूर फेंक दीजिए। Hallelujah. Hallelujah. Dear people of God. परमेश्वर के प्रियो, When we sit in God's presence, जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठते no हैं, other disturbances should stop us from communicating with God. दूसरी बातें हमारे जीवन में रुकावट के तौर पे हमारे अंदर आने ना पाए। That's why Jesus went to a lonely place इसलिए यीशु मसीह एक एकांत के स्थान पर गया, where nobody would disturb him. जहाँ पे कोई उसको परेशान ना करे। In the wilderness, 40 days he fasted and prayed. मरुभूमि में 40 दिन उसने उपवास के साथ दुआ और प्रार्थना करी। We are having our 40 days of prayer. हमारे इस समय 40 दिन के उपवास प्रार्थना चल I रहे am हैं। asking people to fast and pray मैं लोगों से बोल रहा हूँ कि अब 40 दिन की उपवास प्रार्थना as करो, much as possible. जितना ज्यादा तुम चाहो। So Jesus, our example in his prayer life. और यीशु मसीह हमारे प्रार्थना के जीवन में एक नमूना ठहरता है। Hallelujah. Hallelujah. If you cannot fast 40 days, अगर आप 40 दिन उपवास प्रार्थना नहीं कर during these सकते, days, at least fast for 7 days or 10 days. इन दिनों में कम से कम 7 दिन 10 दिन उपवास करिए। Hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया। What happens to us when we pray? जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? What happened to Jesus when he prayed? जब यीशु ने प्रार्थना की तो क्या हुआ? Luke 3:21 says, Heaven was opened, लूका 3:23 कहता है कि स्वर्ग खुल गया and he heard a voice from heaven, और स्वर्ग से एक आकाशवाणी and he हुई saw the Holy Spirit descending upon him as a dove, in the form of a dove. और पवित्र आत्मा उसके ऊपर एक उकाब की नाई उतर आया। Hallelujah. हालेलुया। In prayer, heaven is open. प्रार्थना में स्वर्ग खुल जाता है, Heaven hears us. स्वर्ग हमें सुनता है। And in prayer, we must hear what the Father is saying to us also. प्रार्थना में भी हमें यह सुनना है कि पिता क्या कह रहा है The हमसे। Father said, Hear my beloved Son, पिता कहता है कि यह मेरा परम प्रिय पुत्र है in whom I am well pleased. जिससे मैं बहुत संतुष्ट और प्रसन्न हूँ। That's what should happen in prayer. यही बात प्रार्थना में होनी चाहिए है। In Luke 9:29, और लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय के 29वें वचन में it says, As he was praying, लिखा है जैसे वो प्रार्थना कर रहा his था countenance changed. उसका मुख बदल गया, His countenance became so bright, उसका मुख इतना उज्जवल हो गया, shining. Hallelujah. वो इस पे चमकने लगा। The experience of Moses, मूसा का जो James, and John, मूसा का और शमौन का और याकूब का जो अनुभव था, they could see Jesus was transfigured right in front of their eyes. वे देख पाए कि यीशु मसीह उनकी आंखों के सामने रूपांतरित हो रहे हैं। They saw the glory of God. उन्होंने परमेश्वर की महिमा देखी And they saw Moses and Elias also. और उन्होंने वहां पे मूसा और उस एलिया को भी देखा। So Peter was saying, और पतरस ने कहा, Oh Lord, let's pitch our tent here. प्रभु हम यहाँ पे तेरे लिए तंबू गाड़ देते हैं, One for you, एक तेरे लिए, one for Moses, एक मूसा के लिए, one for Elias. एक एलिया के लिए। What he said, let's stay in this glory cloud. मतलब क्या आज हम इस महिमा के बादल में रहते Dear हैं? people of God, परमेश्वर के प्रियों, that is what prayer will do for us. यही कार्य प्रार्थना हमारे लिए करेगी। Our increased prayer हमारी बढ़ाई गई प्रार्थना must take us into the glory cloud. हमें एक महिमा के बादल में It लेके should जाए। not be only a prayer of requests and requests and requests and requests, हम सिर्फ लगातार दुआ ना करते रहे, प्रभु जी विनती विनती विनती, but intense prayer लेकिन लगातार जोर शोर की must change प्रार्थना us, हमारी जीवन को बदलने because पाए, it has ushered us into the glorious presence of God Almighty. क्योंकि उस प्रार्थना ने हमें परमेश्वर के महिमा में स्थान तक पहुंचाया है। So the writer of Hebrews says, इसलिए इब्रानियों को लिखने वाला कहता है, consider Jesus, यीशु मसीह को देखो, consider his faithfulness, यीशु मसीह की विश्वास को consider his देखो, holy character, उसके पवित्र चरित्र को देखो, consider his prayer life. उसके प्रार्थना में जीवन को देखो। And in Hebrews chapter 12 verse 2 he says, consider his sacrificial life. और इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि उसके त्यागमय जीवन को देखो। He went through all the pain and suffering of his life सारे दर्द और सारे क्लेश पीड़ाओं के द्वारा वो गुजरा, because of the joy that was set before him. क्योंकि उसके अंदर जो आनंद उमड़ता था। What was the joy that Jesus was looking for? वो आनंद क्या है जिसके बारे में यीशु देख रहा था? The joy he was looking for is you and me. वो आनंद सिर्फ उसके अंदर जो था वो आपके लिए और मेरे लिए था। You and I, आप और मैं, we were the objects of his joy. हम उसके आनंद का कारण थे। Some other things we will never be able to understand this side of heaven. और हम जब हम इसी धरती पर हैं, But- बहुत सारी बातों को हम समझ But नहीं I would पाएंगे, like to believe this way. लेकिन मैं इस प्रकार से विश्वास करूंगा, When he hung on that cross, जब उस क्रूस पर वो टांग दिया गया, when he carried the heavy weight of the sins of the world, जब मनुष्य जाति के पापों का भारी बोझ उसने उठाया, all our faces could have come before the face of Jesus. हम सबके चेहरे प्रभु यीशु मसीह के सामने आए हुए होंगे उस क्रूस पर। This man is going to believe in me. ये मनुष्य मुझ पे विश्वास This करेगा, woman is going to believe in me. ये महिला मुझ पे विश्वास This करेगी, boy is going to believe in ये me. लड़का मुझ पे विश्वास This करेगा, girl is going to put her faith in ये me. बेटी मुझ पे विश्वास One day they करेगी। will all be saved. एक दिन ये सब लोग उद्धार One day पाएंगे, they will all be saved. एक दिन ये सब लोग उद्धार So it's पाएंगे, worth dying for them. और इसलिए इनके लिए मरना अच्छा है, It's worth dying for that man. इस व्यक्ति के लिए मरना भला है, It's worth dying for that woman. इस महिला के लिए मरना भला है। You know why? आप जानते हैं Because क्यों? that's going to bring great joy to me. क्योंकि ये बात मुझे बेहद आनंद देगी, That my death is not in vain.
और मेरी मृत्यु व्यर्थ में नहीं My है, suffering is not in vain. मेरी पीड़ा व्यर्थ में नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. Dear people of God, परमेश्वर के प्रियो, consider Jesus. यीशु मसीह को He was देखो, willing to lay down his life for us. क्योंकि वो हमारे लिए अपने जीवन को निझावर करने को तैयार What is he था। calling us to वो do? हमें क्या करने के लिए कहता He है? is also calling us वो हमें कहता है that we must lay our lives down for one another. कि हम भी एक दूसरे के लिए अपने जीवन को निझावर कर डालें। Hallelujah. हालेलुया। May God bless every one of you. प्रभु आप सबको आशीषित करे। Let us consider Jesus, आइए हम यीशु को देखें, our high priest, हमारा जो एक महायाजक है, our apostle. हमारा प्रेरित है। He was faithful to God वो परमेश्वर की ओर विश्वास योग्य था, as a son. एक पुत्र की नहीं। Today, God is calling you. आज परमेश्वर आपको You बुलाता are है, also his son. आप भी उसके बेटे हैं। Hallelujah. Hallelujah. There is a difference between Moses and you. मूसा और आप में एक अंतर है। Moses was called a servant. मूसा एक सेवक कहलाया गया। Yes, we are also servants of God. हाँ जी, हम भी परमेश्वर के But सेवक Jesus हैं। says, लेकिन यीशु कहता I है, don't call you servant anymore. मैं तुमको अब सेवक नहीं या I दास नहीं call you कहलाता, my friends. मैं तुमको मित्र And कहलाता Paul हूँ। says in Romans chapter 8, और पौलुस रोमियो की किताब we 8वें are अध्याय में कहता joint है, heirs with Christ Jesus. हमने मसीह के साथ मिरास को पा As लिया a है। joint heir with Jesus Christ. हम यीशु के साथ उस मिरास को पा लेते As a हैं, son of God. ताकि हम मसीह परमेश्वर के पुत्र Let's हों। learn to be faithful. आइए हम विश्वास योग्य रहना Let's सीखें। learn to be holy. आइए हम पवित्र रहना सीखें। Let's learn to follow the prayer life of Jesus. आइए यीशु के प्रार्थना के जीवन को जीना सीखें। Let's follow him in obedience. आइए उस आज्ञाकारिता में जीवन बिताना And सीखें। finally, और आखिर में let's learn to believe in him आइए उस पर विश्वास करना so सीखें, that we can obtain our eternal rest. ताकि हम अपने अनंत काल के विश्राम को अपना पाए। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for this word this morning, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आज की सुबह हमें दिया गया, calling us to consider Jesus, जो हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर आने के लिए आह्वान our देता है, apostle and our high priest. हमारा प्रेरित और हमारा महायाजक। Oh God, we thank you for this invitation. ओ पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस निमंत्रण के For लिए। we have been called to share in your holy calling. हमें बुलाहट दी गई है ताकि हम तेरी स्वर्गीय बुलाहट में भागीदार We हों। are living in a sinful world, हम एक पापमय जाति में जी रहे हैं, but because of Jesus, लेकिन यीशु के कारण we can live a life without sin. हम पापहीनता का जीवन We बिता can सकते live a हैं। life overcoming sin. हम पाप पर जयवंत होकर We जीवन can जी live a सकते life हैं। without the influence of Satan. शैतान के प्रभाव से हटकर हम जीवन बिता सकते हैं, If we allow the word of God अगर हम परमेश्वर के वचन को and the अनुमति दें Holy Spirit और पवित्र आत्मा को to run our life every day. अनुमति दे ताकि वो हमारे जीवन को चला Oh पाए हर God, रोज। help us not to harden ourselves पिता हमारी सहायता कर ताकि हम अपने मन को कठोर ना बनाएं, like the children of Israel did. जैसे इज़राइल के लोगों ने किया। For 40 years, 40 दिन के लिए they tested you. उन्होंने प्रभु 40 साल तक वे तुझ They पे परखते kept रहे, testing you, O God, उन्होंने तुझ पे परखना शुरू किया and they did not believe. और उन्होंने तुझ पे विश्वास नहीं किया, Finally, they all ended up in the और wilderness. अंत में वे सब लोग मरुभूमि में ही They रहे। could not enter into the land of ओ inheritance. वो विरासत की भूमि के अंदर प्रवेश भी नहीं कर पाए। But God, we thank लेकिन you. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, We thank you for the word हम धन्यवाद देते हैं वचन के लिए that has given us all these examples. जिसने हमें इन सारे उदाहरण को The प्रदान किया। children of Israel are also an example इज़राइल के लोग भी एक प्रकार के उदाहरण हैं that we should not follow their lives. कि हम उनके जीवन का अनुसरण ना करें, But Jesus is the greatest example. लेकिन यीशु सबसे बड़ा उदाहरण है। He was faithful. वो विश्वास योग्य He था, obeyed the Father in heaven. उसने अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञाओं को माना, He believed in the work that was assigned to him. जो काम उसको दिया गया उसने उसको पूरा किया, And he believed in the enabling power of the Spirit और पर आत्मा के क्षमता पे उसने विश्वास किया, and lived a perfect life here on this earth. और निपुणता का जीवन उसने इस संसार में बिताया। Help each one this morning. हम में से हर एक की सहायता कर Commit us into your precious hands. हम अपने आप को तेरे जलाली हाथों में सौंपते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता, In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। May the grace of our Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, the love of God the Father, परमेश्वर पिता का प्रेम, the sweet communion of the Holy Spirit पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता rest and abide with each one. हम सबों के साथ आज से लेके बनी रहे। Amen. आमीन।